चलिए, तो अब जो है लॉज ऑफ मोशन के बाकी कुछ क्वेश्चंस जो लिफ्ट एंड एलिवेटर प्रॉब्लम के फ्रिक्शन से रिलेटेड बाकी रहते हैं उनके बारे में काम जो है ना वो कर लेते हैं थोड़ा सा, कि चीज़ें जो आपने क्या करनी है। अ मास ऑफ 1 kg, एक मास है जो मास कितना दिखा रखा है 1 kg का एक मास है, सस्पेंडेड बाई अ थ्रेड, एक थ्रेड से आपने उसको सस्पेंड कर रखा है। एक बार उसको लिफ्ट करा गया है ऊपर की तरफ किसी एक्सेलरेशन से, एक बार उसको नीचे की तरफ भेजा गया है किसी एक्सेलरेशन से, ठीक है। रेशियो ऑफ टेंशन बतानी है कि टेंशन की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या बनती हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो दो केसेस आपने पढ़ने हैं। एक केस किसका करना है, मूविंग अपवर्ड का। एक जो केस है सर मूविंग अपवर्ड्स का केस है, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस टाइम पे जो टेंशन का फॉर्मूला होता है वो होता है m/g+a, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब बढ़ना, बढ़ने का मतलब क्या होना, ऐड होना, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास है। एक केस जो हमारे पास क्या है, मूविंग डाउनवर्ड्स का केस है। मूविंग डाउनवर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड वाला केस जो है वो क्या कहता है, टी जो है वो किसके बराबर है, m/g-a। इस तरीके से दो काम जो है ना वो आपने चलाना है। एक जो केस है वो किसका है, अपवर्ड्स का। अपवर्ड का केस है तो बीच में क्या लगता है प्लस, एक केस किसका है, डाउनवर्ड्स का। डाउनवर्ड्स का केस है तो बीच में क्या लगता है, माइनस। ऊपर जाते हुए इंक्रीज करते हैं, नीचे जाते हुए वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। बढ़ती है तो प्लस है और नीचे जा रही है तो कैसी है, डिक्रीज कर रही है तो माइनस है। तो केस ने क्या कहा है, T1 अगर मैं लूँ तो मास की जगह 1 है, g+a, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी। T2 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो मास जो है वो कितना है 1, और इंटू में कितना हो जाएगा g-a। इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट कह दिया, इस वाली इक्वेशन को क्या कह दिया, सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करूँ तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड गिव्स, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ तो T1/T2 किसके बराबर है, g+a डिवाइडेड बाई कितना हो गया, g-a। जी की वैल्यू को कितना ले लेते हैं, 9.8 प्लस कितना हो गया 4.9 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 9.8 माइनस का कितना हो गया 4.9। इन वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 7 हो जाएगा। 14.7 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4.9। 4.9 से ये वैल्यू कितने में कट जाएगी, 3 पे। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 3:1। तो टेंशन्स का रेशियो जो है सर वो कितना आ गया, 3:1 पता चलेगा। आपको क्या पता है, ऊपर की तरफ अगर चलते हैं तो क्या होता है, बढ़ती हैं। नीचे की तरफ चलते हैं तो वैल्यू क्या करती है, घटती है। तो ये g+a, ये क्या हो गया g-a। दोनों को डिवाइड करा, पुट करा, सोल्व करा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इतने काम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या रखा है, दो मास आपको गिवन है जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। आपको जो है एक्सेलरेशन बतानी है सिस्टम की। तो नीचे की तरफ जो है ये वाला कितना दे रखा है, ये 10g है, यहाँ पे जो है वो कितना है 5g। ये वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन अगर बतानी हो तो एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा, भारी वाले मास की तरफ नीचे की तरफ जा रही होगी, ये एक्सेलरेशन ली। ये नीचे जाएगा तो ये वाला हिस्सा जो है वो कहाँ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये वाला हिस्सा नीचे तो ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, ऊपर। इसमें हमने जो काम करना होता है वो मैंने आपको समझाया भी था कि नीचे तो आप टोटल मास लेते हैं, नीचे टोटल मास लेते हैं तो m1 प्लस m2 लेते हैं। अब एक्सेलरेशन के साथ वाला वेट, ये एक्सेलरेशन और वेट दोनों कहाँ है, नीचे। जो साथ चलते हैं उनको कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। ये वाला वेट कहाँ लग रहा है, नीचे, और ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो इनके बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। मतलब कि जो वेट एक्सेलरेशन के साथ है ये दोनों कहाँ लग रहे हैं, नीचे की तरफ। ये 10g भी कहाँ लगा, नीचे की तरफ, और a भी कहाँ लगा, नीचे। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये पॉजिटिव, ये नीचे लगा वो ऊपर लगा तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5g डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू जो है, एक वैल्यू कितनी थी 10 और एक वैल्यू कितनी थी 5, तो 15g डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 15 हमारे पास। 5 से वैल्यू 3 पे कट जाएगी तो ये आंसर कितना हो जाएगा, g डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। समझाइए ये बात आपने क्या करी है कि काम जो है एक्सेलरेशन बतानी है। एक्सेलरेशन बतानी है तो नीचे तो टोटल मास आना है। एक मास 5 है, एक मास 10 है, तो नीचे टोटल कितना होगा 10 + 5। जो एक्सेलरेशन वेट के साथ है उसको क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। जो अपोजिट है उसको कैसे लिया जाता है, माइनस। तो m1 प्लस m2 कर लिया और ये जो है 5g हमारे पास बन गया। नेक्स्ट जो काम है वो क्या करना है, अ लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg। एक लिफ्ट है जिसका मास कितना है 1000 kg है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन का केस है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। अपवर्ड डायरेक्शन के केस में क्या होता है, m/g+a हमारे पास होता है, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। टेंशन डेवलप जो है वो बतानी, कोई बात ही नहीं हो रही है सर। मास की जगह कितना है सर 1000 हमारे पास है, ठीक है। जी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जी की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 9.8, और एक्सेलरेशन जिससे ये जा रही है वो कितनी है 1 के बराबर, ठीक है। ये हमने टेंशन वाले सवाल जो है वो कर लिए। 1000 इंटू में कितना हो गया 10.8, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 10,000
800 और ये आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। टेंशन का फॉर्मूला m इंटू जी प्लस ए होता है। m की जगह 1000, जी की जगह 9.8, ए की जगह 1। 10.8 हुआ, मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 10,800। इस तरीके से काम कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या क्या रखा है, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg, 60 kg का पर्सन है, एक लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट ऑफ मास कितना 1000 kg, ठीक है। प्रेसिज द बॉटम ऑफ द कंट्रोल पैनल, द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी टोटल मास जो है वो 1000 हो जाएगा। ये 940 और 60 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1000 kg जो है ना वो हमारे पास बन जाएगा, लिफ्ट का और किसका, पर्सन का मिला के। जी की वैल्यू कितनी है 10। टेंशन सपोर्टिंग द केबल, वो ऊपर की तरफ जा रही है। दोबारा से वही सवाल, मतलब कि आप बार बार देख रहे हो कि टेंशन का फॉर्मूला जो है ऊपर की तरफ जाती है तो m इंटू में क्या हो जाता है, जी प्लस ए हमारे पास। इस तरीके से प्रोजेक्ट बन जाता है। m मास अगर देखता हूँ तो 60 और 940 कितना हो जाएगा, 1000 हमारे पास हो जाएगा। 1000 इंटू जी की जगह 10 कह रहा है प्लस 1 हो गया, तो 1000 इंटू में कितना हो जाएगा 11 हमारे पास। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 11,000 न्यूटन की टेंशन जो है सर वो कितनी आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी 11,000 न्यूटन हमारे पास। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना सर वो आपने बनाना है। समझ आ गई ये बातें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो काम है उसको अगर हम देखें, अ मैन वेज 80 kg, एक बंदा है जिसका वजन जो है वो कितना है 80 kg है, स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन द लिफ्ट विच मूविंग अपवर्ड्स, सारे केस अपवर्ड्स की दे रखे हैं और जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केवल जो है स्केल में रीडिंग जो है वो आपने बतानी कि किसके बराबर होगी। दोबारा से वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड्स जा रहा है। दोबारा से अगर upward की तरफ जा रहा है तो टेंशन का फॉर्मूला दोबारा से क्या होगा, m इंटू में g प्लस ए। ये प्रोजेक्ट आपने उठाना है। मास, बंदे का मास कितना है 80, जी की वैल्यू कितना 10 कह रहा है और इसकी जगह कितना है 5 है, तो 80 इंटू में कितना हो जाएगा 15 की मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1200 न्यूटन। बार बार एक ही सवाल जो है वो रिपीट होने को आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ जाते हैं g प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए, और नीचे आते हैं तो g माइनस का ए। इस तरीके से प्रोजेक्ट कर लिया। इस टाइप का भी सवाल अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने। एक 4 किलो है, एक क्या है 6 किलो। इनको एक मासलेस स्ट्रिंग से आपने लटका दिया है। स्ट्रिंग जो है वो पास करती है जैसा फिगर में दर्शाया गया है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, तो नीचे की तरफ कितना हो गया 6g हो गया है। यहाँ पे बात करें कितना हो गया 4g हमारे पास। 6 की तरफ जा रही होगी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ खींचा जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, नीचे तो दोनों मास आते हैं, एक मास 4 है, दूसरा मास कितना है 6। ये जो है ये 7 है तो ये कैसा माना जाएगा पॉजिटिव, ये अपोजिट है तो कैसा माना जाएगा नेगेटिव। तो 6g में से किसको माइनस कर दिया 4g को, तो ये कितना बन गया 2g डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10। 2 से ये वैल्यू कितने में कट जाएगी 5 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा g डिवाइडेड बाई 5। नीचे तो दोनों मास सम ही करने होते हैं, एक मास 4 किलो का, एक मास 6 किलो का, दोनों का क्या करना है नीचे तो सम ही करना है। ऊपर बात करूँ तो ये कितना है एक्सेलरेशन के साथ वाला पॉजिटिव, अपोजिट वाला कैसा होता है नेगेटिव। 6g में से 4g को माइनस करा तो कितना हो गया 2g, तो आंसर कितना हो गया g डिवाइडेड बाई 5। ये काम जो है ना सर वो हमें समझ में आया, कोई दिक्कत है इतने काम नहीं है जी। अब अगला जो काम है वो क्या करना है, हमने 2 ब्लॉक हैं a और b, एक का मास जो है वो 3m है, एक का मास जो है वो कितना दे रखा है m, कनेक्टेड बाई मासलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स। होल सिस्टम जो है वो मासलेस स्प्रिंग से लटकाया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, जैसे ही ये स्ट्रिंग जो है इसको कट कर दिया गया, जैसे ही स्ट्रिंग को काटेंगे तो ये तो बी वाला जो ब्लॉक है, जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे तो बी वाला ब्लॉक जो है, बी जो है वो तो क्या करेगा फ्रीली फॉल करेगा। जैसे ही आप क्या करते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं इस स्ट्रिंग को कट करते हैं, ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से क्या होगा कट हो गया। जैसे ही स्ट्रिंग कट हुआ ये वाला ब्लॉक जो है ये क्या हो गया, ये ब्लॉक जो है वो फ्रीली फॉल करेगा। फ्रीली फॉल करेगा तो सर इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। समझ आ गई ये बात तो, ठीक है। तो ये वाले 2 ऑप्शन तो कट गए कि बी का ऑप्शन जो है वो कितना होगा, ये दोनों ऑप्शन बचे जी और जी वाली, ठीक है। कि भाई बी वाली जो एक्सेलरेशन है, बी वाली एक्सेलरेशन तो कितनी होगी जी के बराबर। अब अगर मैं बात करता हूँ पहले की चीज़ें जो है वो हमें क्या पता है। पहले ये मास, इसका मास कितना लग रहा था 3mg नीचे लग रहा था, इसका मास जो है वो कितना लग रहा था mg नीचे लग रहा था। तो इसमें टेंशन थी और वो टेंशन किसके बराबर थी 4mg के बराबर। दोनों की मिलके स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे थे ना, ये कितना लगा रहा था 3mg, वो कितना लगा रहा था mg, तो स्प्रिंग पे टोटल कितना लगा था 4mg। अब जो चीज़ें हैं सर वो हमारे पास क्या है, ये मास कितने का है 3m का, इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा जिसका नाम क्या है 4mg, और इसका खुद का वेट कितना लग रहा है नीचे 3mg लग रहा है। इसका खुद का जो वेट है वो कितना लग रहा है 3mg।
अब 4mg ज़्यादा या 3mg ज़्यादा? 4mg ज़्यादा, तो एक्सेलरेशन कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी। आपको क्या पता है कि नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पता है आपको। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? ऊपर की तरफ कौन लगा? 4mg, नीचे की तरफ कौन लगा? 3mg। तो अगर इनका डिफरेंस निकालूंगा तो 4mg माइनस का कितना? 3mg। 4mg में से किसको माइनस कर दिया? 3mg को। मास, बॉडी का मास किसके बराबर है सर? 3m के। ये गलती हो सकती है आपसे, ये बॉडी का मास है, बॉडी का मास कितना है? 3m, और इंटू में कितना हो गया? e। ये डिफरेंस निकाला सर, कितना हो जाएगा? mg, जो कि किसके बराबर है? 3ma। m से m कट गया तो आंसर कितना हो गया? g डिवाइडेड बाई 3, और ये आंसर किसके बराबर है? a के बराबर। तो पहले वाला आंसर g/3 और दूसरे वाला आंसर कितना है? g। a वाली ब्लॉक की जो है वो कितनी है? a वाले ब्लॉक की कितनी है? g/3, और b वाले ब्लॉक की कितनी है? g के बराबर, क्योंकि उसको तो कट ही कर दिया। जैसे ही उसको कट करेंगे तो क्या करेगा? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं है। 3 फोर्सेज आर शोन इन फिगर। फिगर दिखाई नहीं गई है, फिगर बनानी पड़ेगी एक बार। काम जो वो क्या करना है आपने? क्या कह रखा है क्वेश्चन ने, उस पर ध्यान दें। एक फिगर जो है वो आपको बना रखी है, किस तरीके से बना रखी है मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सवाल है। इस तरीके से ये एक्स एक्सिस दिखा रखा है, ये आपके पास वाई एक्सिस दिखा रखा है। एक फोर्स जो है वो ऐसे है इस डायरेक्शन में, और एक जो है वो ऐसे है। इस तरीके से डायग्राम जो है ना वो आपको दिखा रखा था, और इस डायग्राम में आपको यहाँ पे ये दिखाया हुआ है एक्स एक्सिस, ये दिखा रखा है यहाँ पे कितना? 1 न्यूटन। ये जो है सर इस तरफ दिखा रखा है कितना? 4 न्यूटन। इस तरफ जो दिखा रखा है सर वो कितना दिखा रखा है? 2 न्यूटन। और ये जो है ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। और ये जो एंगल है सर ये कितना दिखा रखा है? 30 डिग्री। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना वो आपको दिखा रखा है। यहाँ पे दे रखा है कि ये जो एक्सिस है वो क्या है? वाई एक्सिस। ये जो है ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन ने क्या कर रखा है? 3 फोर्स दिखा रखे हैं। 3 फोर्सेज में कौन कौन आ गया? एक आ गया 2 न्यूटन का, एक आ गया कितने का? 4 न्यूटन का, और एक कितना आ गया? 1 न्यूटन का। इस तरीके से काम है। रिजल्टेंट फोर्स अब वाई के डायरेक्शन में चाहिए सिर्फ। रिजल्टेंट फोर्स कहाँ चाहिए सिर्फ? वाई के डायरेक्शन में। ठीक है, तो वाई में चाहिए, एक्स में चाहिए ही नहीं। और फोर्स कितना ऐड करूँ और कहाँ ऐड करूँ, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये 4 और 2 एक ही लाइन पे हैं। 4 न्यूटन वाला और 2 न्यूटन वाला, ये दोनों कहाँ हैं? इस लाइन के ऊपर है, इस वाली लाइन के ऊपर ही जो है ये दोनों फोर्स जो है वो दिखा रखे हैं। ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन है। एक कहाँ जा रहा है? ऊपर, एक कहाँ जा रहा है? नीचे। तो इस डायग्राम को अगर मैं चाहूँ तो इस वाले को 4 और 2 को हटा के मैं क्या कर सकता हूँ? 4 और 2 को हटा के अकेला एक फोर्स बना सकता हूँ इस डायरेक्शन में, जो कि कितने का रह जाएगा? 2 न्यूटन का। ये समझ में आई है बात? ये 2 न्यूटन क्यों बना? इस तरफ कौन है? 4, इस तरफ कितने के? 4, 2। तो दोनों का डिफरेंस कितने का रह गया? 2 न्यूटन का। सर समझ आ रही है इतनी बात? एक फोर्स जो बचा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स बचा जो कि कितने का है? 1 न्यूटन। ये 3 फोर्स के कितने बना लिए? 2 बना लिए। समझ आ रही है ये बातें आपको? अब इनके अगर मैं एक्स के कंपोनेंट लेना चाहता हूँ तो इनके एक्स के कंपोनेंट कैसे लिए जाएंगे? सर ये वाला एंगल जो है कितना था? 60 डिग्री। ये एंगल कितना था? 60 डिग्री था। इस वाले को अगर ऐसे खींच ही लें, चलो हम, कोई बात नहीं, ये 60 डिग्री था, तो इस तरफ 1 का कौन सा आएगा? 1 कोस 60 आएगा इस डायरेक्शन में। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? कोस होता है। ठीक है, तो कोस 60 सर कितना होता है? 1/2। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स पता चला वो कितना पता चला? 1/2। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री दिखा रखा है। तो 2 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, 2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा? 2 sin 30 आएगा। समझ आ रही है? sin 30 क्यों आएगा? क्योंकि इसके अलोंग तो क्या जाएगा? cos 30, y के अलोंग, तो x के अलोंग क्या आएगा? एंगल के साथ वाला कोस होता है ना, तो एंगल के अपोजिट वाला है तो क्या हो जाएगा? sin 30। जिसको अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये कितना हो गया? 2 × sin 30 किसके बराबर है? 1/2। 2 से 2 कट गया, तो x डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं यहाँ पे कितना हो गया? हाफ न्यूटन। इस तरफ कितना है? हाफ। इस तरफ जो है सर वो कितना है? 1 न्यूटन। ठीक है, तो अब नेट जो फोर्स है वो कितना रह गया? इस तरफ ही रह गया, और वो कितने का रह गया? हाफ न्यूटन। बेटा ये कितना है? 1। ये कितना है? हाफ। तो इस तरफ चला जाऊँगा, किससे चला जाऊँगा? हाफ से। ये हाफ नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अब जो रिजल्टेंट है वो सिर्फ कहाँ चाहिए? वाई के अलोंग चाहिए, एक्स के अलोंग चाहिए। तो वाई के अलोंग चाहिए, तो एक्स वाला कितना बचा हुआ है? हाफ। अपोजिट साइड में कितना और ऐड कर दो? अगर ये ऐड कर दें कितने का? हाफ न्यूटन का। तो एक्स तो खत्म हो जाएगा, एक्स खत्म हो जाएगा तो सारा कहाँ रह जाएगा? वाई के अलोंग। तो कितने की रिक्वायरमेंट है? 0.5 न्यूटन की। ठीक है, क्वेश्चन क्या था उस पर ध्यान दो।
पढ़ो करो आगे बढ़ेंगे। काम जो वो क्या करना है सर, ये 3 फोर्स हैं, इनका रिजल्ट x में भी जा रहा है और इनका रिजल्ट कहाँ जा रहा है, y में भी। x में नहीं चाहिए आपको, तो पहले x का निकाल लो कि x में है क्या, उसके अपोजिट जोड़ दो, उतना आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना था, 4 था, ये हमारे पास कितना था 2। 4 और 2 को सोल्व करा तो कितना रह गया, 2 रह गया हमारे पास। मानते हो इस बात को, ये 2 न्यूटन रह गया, यहाँ पे कितना है, ये 1 है। अब इन दोनों के रिजल्टेंट x के लोग निकाले तो एक कितना आया 1 और एक कितना आया हाफ। 1 और हाफ को सोल्व करा तो कितना रह गया हाफ। इस तरफ हाफ जा रहा है तो दूसरी तरफ भी कितना जोड़ना पड़ेगा, हाफ। तो आंसर हमारे पास जो है वो खत्म हो जाएगा। ये चीज़ें जो है ना वो हमने करनी है। नेक्स्ट जो काम करना है वो क्या करना है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास m1 m2 एंड m3। 3 मास हैं, एक मास m1 है, एक मास m2 है, एक मास क्या है m3 है। ये एक पुली से पास होके जो है इस तरीके से रखे गए हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा इन पे फ्रिक्शन लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो है वो इन पे लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बराबर है, पुली फ्रिक्शनलेस है, नेग्लिजिबल मास है। एक्सेलरेशन बतानी है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बतानी है, ये एक्सेलरेशन बतानी है। तो इस तरफ जो है वो क्या होगा, अच्छा तीनों मास जो है वो बराबर भी हैं, तीनों मास बराबर हैं, तो ये mg कहाँ लग रहा है, नीचे। ये तो कहाँ लग रहा है, ये दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये वाले ब्लॉक तो कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। या आगे की तरफ जाएंगे तो इन पर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। ठीक है, ये वाले जो है फ्रिक्शनल फोर्स इन पे कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ। ठीक है, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, एक्सेलरेशन बताने में नीचे तो काम क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। जो मास एक्सेलरेशन के साथ वाला है वो क्या हो गया, ऐड। अब अगर वेट की बात करूँ तो परपेंडिकुलर छूट जाएगा, लेकिन सर मेन जो बात है वो क्या है कि इन पे फ्रिक्शन जो है वो कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा। फ्रिक्शन अगर पीछे की तरफ लगेगा तो इनका फ्रिक्शन माइनस करने पड़ेंगे, कि फ्रिक्शनल फोर्स किसका, सेकंड वाले का, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स किसका, थर्ड वाले का। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये दोनों पार्टी हट जाते हैं यहाँ से, लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि बॉडी तो ये कहाँ जाएंगी, आगे की तरफ। इन पे फ्रिक्शन जो है वो कहाँ लगेंगे, पीछे की तरफ लगेंगे। ये काम आपने देखा। मासिस तो तीनों बराबर हैं सर, तो m प्लस एम प्लस एम। अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला, मास तो बराबर ही था तो mg हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू आर। आर का मतलब रिएक्शन। तो सरफेस पे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो रिएक्शन कहाँ जाती है, सरफेस पे परपेंडिकुलर। म्यू आर हो गया, ये भी कितना हो गया, म्यू इंटू में आर। तो ये कितना बन गया mg, आर की वैल्यू भी mg है तो म्यू mg। और ऐसे कितनी बार हैं ये हमारे पास, 2, एक बार ये एक बार ये। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला सर क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। ये कितनी बार है, 2 बार। तो क्या बनेगा 2 म्यू आर, आर की वैल्यू कितनी है mg। m प्लस एम करा तो कितना हो गया 3m। तो m को अगर मैं कॉमन लेके काट दूँ ऊपर से, या mg को कॉमन ले लूँ, mg कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस का 2 म्यू बच गया। mg कॉमन लिया तो 1 माइनस का 2 म्यू डिवाइडेड बाई कितना होगा 3m। m से m कट गया तो आंसर क्या रहेगा, g/3 इंटू में 1 माइनस का 2 म्यू। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया, g/3 1 माइनस का 2 म्यू, तो g/3 1 माइनस 2 म्यू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपको एक्सेलरेशन बताने में ये पता है कि तीनों के मास नीचे आएंगे, जितने भी मास हैं सारे आएंगे, जो भी आपको डायग्राम में दिखा रखे हैं। अगला जो काम है वो क्या करना है कि ये एक्सेलरेशन के साथ वाला है तो कैसा है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन आगे, फ्रिक्शन कहाँ लग रहे हैं, पीछे की तरफ, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, नेगेटिव में। आर का फॉर्मूला क्या होता है, mg। 2 बार है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लिया, फॉर्मूला जो है इस तरीके से बना लिया। ये काम आपके पास में है, समझ आइए ये बात क्या करनी है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, अ प्लैंक विद अ बॉक्स एट द वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड। आप आराम आराम से इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, मतलब एकदम नहीं उठाया, धीरे धीरे आप उसको उठा रहे हैं। तो ब्लॉक जो है वो एक टाइम पे क्या होने लग जाता है, स्लाइड डाउन जो है ना वो करने लग जाता है। ब्लॉक जो है वो स्लाइड डाउन करने लग जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और जैसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री जाता है तो ये ब्लॉक नीचे आना शुरू कर जाता है। 4 मीटर नीचे आ जाता है 4 सेकंड में। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर तुम्हें बताना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की तो कोई बात ही नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सीधा म्यू एस का फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, किसके बराबर होता है, tan थीटा। तो थीटा जो है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो टेंजेंट ऑफ 30, tan 30 आपने इस्तेमाल कर लिया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। तो अगर इस वैल्यू को लिखूँ तो 100 डिवाइडेड बाई कितना, 173। इस तरीके से काम कर लिया। पहला काम जो है वो तो हमारे पास क्या है, पहला काम जो है वो हमारे पास क्या है। अगला जो काम है, इस वाले कंसेप्ट को आपने समझा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो है वो अगर बताना है तो स्टैटिक कोफिशिएंट का फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास कितना होता है, tan थीटा होता है। थीटा की जगह 30 करा, 1/√3, 1.73 इसकी वैल्यू होती है। और ये वैल्यू सोल्व करें तो 0.57 होती है। 0.7 का मतलब लगभग सा कितना है, 0.6। तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बच गए ये दोनों।
अब इसको अगर सोल्व करना है तो ये स्टैटिक वाला जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, काइनेटिक। तो बराबर वाला ऑप्शन भी उड़ गया, स्टैटिक वाला ज़्यादा होता है और काइनेटिक वाला क्या होता है, कम। तो वो 0.6 है और वो कितना होगा, 0.5 होगा। बाई चांस ये निकालना ही आ जाता फिर कैसे करते, ठीक है, निकालना भी तो आ सकता है। तो उस टाइम के लिए जो है वो आपको चीज़ें पता है, आप कर लोगे सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे सुने ध्यान से। नीचे की तरफ जब ये आता है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है नीचे की तरफ आता है। फ्रिक्शन वाले सरफेस पे नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। तो एस जो है उसका फॉर्मूला पता है, यू प्लस हाफ ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। डिस्टेंस कितना कवर करा इसने, 4 मीटर। टाइम कितना लिया, 4 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी थी, 0। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 4। हाफ की जगह हाफ ए कितना ले लें, ये तो भी निकालना पड़ेगा यहाँ से। और टी टाइम भी कितना है, 4 का स्क्वायर। समझ आ रही है ये बात। तो 4 को यहाँ पे भेजूंगा तो 8 इज इक्वल टू ए इंटू में 16। तो 8 से ये कितने पे गया, 2 पे। तो एक्सेलरेशन कितनी पता चलेगी, हाफ पता चलेगी। एक्सेलरेशन कितनी पता चलेगी है, हाफ। अब एक्सेलरेशन के बारे में बात करूँ तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जी साइन थीटा साइन 30 माइनस का म्यू कोस 30। ओके रिपोर्ट है सर। ए की जगह भाई कितना है, हाफ है। जी की जगह कितना है, 10। साइन 30 कितना, 1/2। म्यू की जगह म्यू और इसकी जगह कितना, √3/2। सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 0.5। ये काम जो है ना हमने इस तरीके से करा। समझ आ रही है ये बातें। ये इनसे पहले वाले सवाल जो है वो पिछली वीडियो में हमने करवा दिए थे। अब जो है इनसे रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो और हमारे पास जो आता है, कि चीज़ें जो है हमने क्या करनी है, सुनिए ध्यान से। कि कंसेप्ट जो है अब जो 1-2 टॉपिक और जो हैं जैसे यहाँ पे बनते हैं उनके बारे में बात जो है ना वो कर लेते हैं। एक जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे हमसे क्या भी पूछा गया है, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पूछा गया है। बैंकिंग ऑफ रोड वाला कंसेप्ट जो वो कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। कि चीज़ें जो हैं वो आपके पास कैसी हैं। बैंकिंग ऑफ रोड जो है उसका भी एक्सप्रेशन जो है, उसका रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो आपको पता चल सके। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हैं कि एक कर्व रोड है इस तरीके से, ऐसे जो है वो आपको क्या दिखा रखा है, एक कर्व रोड जो है वो दिखा रखा है। अब कर्व रोड पे आपकी स्पीड जो है वो कैसी होनी चाहिए, कम करनी पड़ती है आपको, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेफ स्पीड, आप सेफ स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रोड को हल्का सा क्या कर देते हैं, एक एज को बढ़ा देते हैं, उठा देते हैं। रेजिंग आउटर एज, आउटर एज को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा उठा दिया गया है ताकि आप सेफ स्पीड जो है उसको क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। ये काम जो है ना वो हमने करना है। कैसे करते हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बात जो है वो हमें क्या पता है, कभी भी ये काम करना है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट तो सर कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ऐसे ही बिल्कुल सीधा लगेगा। ये जो सरफेस है, सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है सर वो क्या लगती है, नॉर्मल रिएक्शन। ये सरफेस था, सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या लगी है, नॉर्मल रिएक्शन लगी है। ये एंगल अगर थीटा है तो सर यहाँ पे ये वाला एंगल भी जो है वो क्या रहता है, थीटा, ठीक है। अब इस वाले केस में बैंकिंग ऑफ रोड में ना हम आर के कंपोनेंट तोड़ते हैं। आर के कंपोनेंट अगर तोड़ने हैं तो ये वाला कंपोनेंट ऐसे, और एक जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर के लिए अगर देखेंगे तो वैसे आ जाएगा, ठीक है। कि कंपोनेंट्स अगर तोड़ने हैं, मान लो मैं दूसरे हिसाब से अगर इनको दिखाऊँ आपको, तो ये एंगल जो है ये इसके और इसके साथ वाले कंपोनेंट्स जो है ना वो आपने ऐसे ले लिए। तो ये एंगल भी जो है सर वो कितना हो जाएगा, थीटा। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाना चाहिए। इस तरीके से जो है ये हमारे पास रोड था जिस पे ये जो है ये आपने क्या रख लिया, एक ब्लॉक जो है वो रख लिया। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या पता है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वेट जो है वो कहाँ लग गया, वर्टिकली डाउनवर्ड लग गया। ये सरफेस अगर है तो सरफेस पे परपेंडिकुलर जो है वो क्या चली जाती है, नॉर्मल रिएक्शन है। सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या जाती है, नॉर्मल रिएक्शन। अगला जो काम है सर वो हमें क्या करना है कि इसके कंपोनेंट्स जब हम तोड़ते हैं तो ये एंगल जो है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर थीटा है तो ये भी जो एंगल है वो कितना हो गया, थीटा। इसके कंपोनेंट अगर मैं तोड़ने चला आर के, तो एक कंपोनेंट ऐसे वर्टिकल में जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल में जाएगा। तो इसके साथ ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना, थीटा। एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं, कोस। एंगल के अपोजिट वाले कंपोनेंट को क्या नाम देता है, साइन देते हैं। आर कोस थीटा और ये क्या हो गया, आर साइन थीटा। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, एफ डैश जो है वो पीछे की तरफ। तो इसके भी कंपोनेंट तोड़े तो एक हॉरिजॉन्टल और एक जो कंपोनेंट है वो कहाँ हो गया, वर्टिकल, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना, थीटा। एंगल के साथ वाले को कोस कहा जाता है, एंगल के अपोजिट वाले को साइन कहा जाता है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। अब चीज़ें जो है वो क्या करनी है,
ये कर्व रोड था, कर्व रोड पे सेफ वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए आपने आउटर एज को थोड़ा सा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आप जो जानते हैं वो क्या जानते हैं कि सर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, वेट जो है वो कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या जाती है, रिएक्शन। एंगल के साथ वाले को कोस, अपोजिट वाले को क्या कहते हैं, साइन। ऐसे ही एंगल के साथ वाले को कोस, अपोजिट वाले को साइन। अब अगर मैं फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करूँ, फॉर वर्टिकल बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ कौन जा रहा है, आर कोस थीटा। बिल्कुल सीधा ऊपर कौन है, आर कोस थीटा। बिल्कुल सीधा नीचे कौन है, एम जी, और प्लस में क्या है, एफ डैश साइन थीटा। बिल्कुल सीधा ऊपर कौन है, आर कोस थीटा। बिल्कुल सीधा नीचे एम जी और एक क्या नाम है, एफ डैश साइन थीटा। तो अगर मैं एम जी की वैल्यू निकालूंगा तो आर कोस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, एफ डैश साइन थीटा, और ये किसके बराबर है, एम जी के। ये इक्वेशन क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल सीधा ऊपर, बिल्कुल सीधा ऊपर कौन है सर, आर कोस थीटा। बिल्कुल सीधा नीचे कौन है, एम जी और एफ डैश कोस थीटा। बॉडी उछल तो रही नहीं होगी, चिपक के चल रही है रोड के, तो जितना ऊपर उतना ही कहाँ, नीचे। एम जी की वैल्यू निकाली तो ये कहाँ आ जाएगा, माइनस में। थोड़ा सा समझो चीज़ों को, आसान है, गौर करो इन पर। कि अब अगला जो काम है वो क्या करना है, उसमें अगर हम ध्यान देंगे तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो इसको घुमा रहे होंगे, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो आर साइन थीटा प्लस एफ डैश कोस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल वाले एफ डैश कोस थीटा, आर साइन थीटा, ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इसका फॉर्मूला कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करके लिख दूँ, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट गिव्स, इनको अगर मैं लिखूँ तो ये काम क्या बनेगा, आर साइन थीटा प्लस एफ डैश कोस थीटा। लेफ्ट वाले को डिवाइड कर दिया किससे, लेफ्ट वाले से, ठीक है। आर साइन थीटा, ये क्या हो गया, आर कोस थीटा माइनस का एफ डैश साइन थीटा, और ये बराबर हो गया, और ये बराबर हो गया एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। लेफ्ट वाले को लेफ्ट से और राइट वाले को किससे डिवाइड कर दिया, राइट से। समझ आ रही है इतनी बात। तो आर एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी ना हर एक टर्म को आर कोस थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा प्लस एफ डैश कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा। इस तरीके से काम हमने कर लिया। होल डिवाइडेड बाई, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आर कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा माइनस एफ डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो आपने जोड़ लिया, इज इक्वल टू ये वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। आर से आर कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा, आर कोस थीटा से आर कोस थीटा, ये काम बनेगा। साइन बाई कोस किसके बराबर होता है, टेन थीटा। एफ डैश बाई आर किसके बराबर होता है, म्यू के। साइन बाई कोस तो किसके बराबर है, टेन। एफ डैश बाई आर की बात करूंगा तो क्या हो गया, म्यू। ये कितना बन गया, 1 माइनस एफ डैश बाई आर किसके बराबर है, म्यू इंटू में टेन थीटा। आर जी जो कहाँ पड़ा हुआ है, डिवाइड में कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में। वी की वैल्यू है तो इस सारे का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे ऐसे। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। समझ आ रही है ये बात। ये जो है ये सेफ वेलोसिटी है किस पे, एक बैंक्ड रोड पे। एक बैंक्ड रोड पे वेलोसिटी जो है ना वो आपने बतानी है। बैंक्ड रोड पे वेलोसिटी जो है वो इसके बराबर है। समझ आ गई ये बात। अगर आप क्या करते हैं, इफ वी नेग्लेक्ट फ्रिक्शन फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस के लिए अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर कोई है तो फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए डाटा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 0। कि म्यू जो है वो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। तो वी के बारे में बात करूँगा तो वी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा प्लस म्यू। म्यू की जगह कितना है, 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 इंटू में कितना हो गया, टेन थीटा इंटू में कितना हो गया, आर जी। तो ये वाला प्रोजेक्ट तो खत्म ही हो गया। तो ये वैल्यू जो है कितनी रह जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन ऑफ थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, वेलोसिटी की। ये काम जो है ना वो हमने करना। समझ आ गई ये बात है, ठीक है। कल से फिर हम वर्क पावर एनर्जी के बारे में बात करेंगे।